तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज़ कैसे होता है। तो देखो, जब कुत्ता हमें काटता है तो वहाँ पे एक घाव टाइप बन जाता है। अब वो घाव तो हमें लगता है कि यार ये तो छोटा-मोटा घाव है, हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुत्ते के काटने के बाद ही अगर उस कुत्ते में रेबीज़ होता है तो वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है उस घाव की मदद से, और फिर बॉडी में नर्व्स या पतली-पतली नसें होती हैं, उनके द्वारा पूरी बॉडी में आगे बढ़ता है और अपने नंबर्स बढ़ाता है, 1 से 2 बनता है और बहुत स्पीड से अपने आप को बढ़ाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है बॉडी के अंदर। फिर ये अपनी पतली वाली नसों से होता हुआ अपनी ब्रेन की तरफ जाता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, डोर्सल रूट गैंग्लियन, वहाँ पर जाता है। ये जो डोर्सल रूट गैंग्लियन है, ये एक पार्ट होता है हमारी ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का। ये हमें ठंड लगना, ज़्यादा गर्म हम टच कर लेते हैं तो उसका पता लगाना, ये सब काम, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक पहुँचाने का काम ये डोर्सल रूट गैंग्लियन करता है। तो यहाँ तक ये जो रेबीज़ का वायरस है, काटने के द्वारा यहाँ तक पहुँच जाता है, जिससे हमारे ब्रेन तक ये पहुँच जाता है। देखो, इसके अलावा भी सिर्फ़ कुत्तों के काटने की वजह से ही रेबीज़ नहीं होता। अगर किसी घाव पे कुत्ता चाट ले या उसके चाटने की वजह से भी रेबीज़ हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। किसी घाव के ऊपर कोई रेबीज़ का वायरस वाला डॉगी अगर चाट लेता है या थूक देता है, इसकी वजह से भी रेबीज़ हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। उसके बाद जब रेबीज़ वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर कर देता है, उसके बाद वो वायरस हमारी ब्रेन की तरफ बढ़ता है। ब्रेन को डैमेज करने के लिए हमारी ब्रेन की तरफ बढ़ता है। देखो, मैं आपको बता दूँ ये कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है और कैसे आगे बढ़ता है। ये होता है हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें खाली नर्व होती है। नर्व का एक गुच्छा रहता है जो कि पूरी बॉडी में फैला होता है। तो ये जो रेबीज़ का वायरस है, ये नर्व्स के द्वारा, जैसे नर्व्स जो कि पतली-पतली नसें हैं जिसके द्वारा बॉडी में एंटर करता है कुत्ते के काटने की वजह से। उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, डोर्सल रूट गैंग्लियर करके एक पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ तक आता है। फिर उसके बाद उसकी मदद से ये स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ऊपर ब्रेन की तरफ बढ़ता है और पूरे ब्रेन को डैमेज कर देता है। ये देखो, पूरी तरीके से ब्रेन के ऊपर फैल गया है और पूरी ब्रेन को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन होती है। मैं आपको वीडियो से समझाता हूँ, ये वीडियो देखो आप।